हेलो, आज हम माता सीता की संपूर्ण गर्भावस्था के बारे में बात करेंगे कि माता सीता ने किस तरह अपने गर्भ में ही लव कुश को संस्कार दिए थे। माता सीता ने अपनी संपूर्ण गर्भावस्था को कैसे बिताया था, जिसके कारण लवकुश जैसे शूरवीर और निडर संतान हुए। यदि आप लवकुश जैसे संतान चाहती है तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप प्रेग्नेंट है या तो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आप सोच रही है गर्भ संस्कार के बारे में, तो चलिए हम जानते हैं कि हमें क्यों करनी चाहिए गर्भ संस्कार। माँ बनना ऐसा हसीन पल जो स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा ध्येय होता है और हर एक माँ का ऐसा स्वप्न भी होता है कि वो एक अति तेजस्वी, सुंदर, गुणवान, एक लवकुश की तरह शूरवीर और निडर बने। यदि आपको ऐसा बालक चाहिए तो गर्भ संस्कार करना अति आवश्यक हो जाता है। गर्भ संस्कार का पालन करने से आप इच्छित गुणों वाले संतान को प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए हम माता सीता की संपूर्ण गर्भावस्था को जानते हैं और रामायण के अलग प्रसंग को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि हम इस भारत माँ की संतान हैं और हमने भारत में जन्म लिया है और हम उस पौराणिक और वैदिक कथा बताने वाले ऋषियों की संतान है। और भारत माँ की संस्कृति हमें बताती है कि माता के गर्भ में ही गर्भ संस्कार किए जा सकते हैं। शिशु का 80% ब्रेन डेवलपमेंट माता के गर्भ में ही हो जाता है। रामायण में माता सीता एक अद्भुत पात्र है। ये तो सबको पता ही है कि माता सीता का जन्म धरती से होता है और वो धरती में समा जाती है। माता सीता उसकी संपूर्ण जीवन में वो सुखी कम और दुखी ज्यादा देखने को मिलती है। माता सीता जैसी सहन शक्ति और किसी भी स्त्री में नहीं हो सकती। यदि आप माता सीता की गर्भावस्था के बारे में सुनकर हर एक स्त्री के होश उड़ जाते हैं। उसकी गर्भावस्था बहुत ही कष्टदायी पसार हुई थी। तो चलिए हम माता सीता की संपूर्ण गर्भावस्था के बारे में सुनकर कुछ सीखते हैं, उनकी तरह सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। हम सीखते हैं कि हमारी गर्भावस्था के दौरान कैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। अपने शिशु के बारे में सोचना चाहिए। माता सीता धरती से जन्मे और वो एक राजकुमारी की तरह रहे। उसको किसी बात की कमी नहीं थी और उसका विवाह प्रभु श्री राम के साथ हुआ और वो एक ऐसे कुल में गई जो रघुवंशी था। वहाँ भी माता सीता को किसी बात की कमी नहीं थी, परंतु ऐसे में कुछ षड्यंत्रों की वजह से श्री राम प्रभु को वनवास जाना पड़ता है। तब माता सीता भी
एक पतिव्रता नारी की तरह पति के साथ जाना चाहती थी। वो मानती थी कि जहाँ मेरे प्रभु वहाँ मैं। उसके मुंह में सिर्फ एक ही शब्द था, जहाँ मेरे प्रभु श्री राम वहाँ मैं। और वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ वन में चली जाती है और वनवास में अनेक यातनाओं और पीड़ा के बाद उसके 14 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं और वे सब लौट आते हैं। परंतु माता सीता की जिंदगी में अनेक अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और पीड़ा और यातनाओं को झेल कर भी वह खुशी से अपना हर पल बिताती है। और थोड़े समय बाद माता सीता गर्भवती होती है और वो प्रभु श्री राम को जब ये बात बताती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और प्रभु श्री राम सब ऋषि मुनियों को बुलवाकर माता सीता का पुंसवन संस्कार करते हैं। पुंसवन संस्कार 3rd महीने में किया जाता है। जब हमारा 3रा महीना चल रहा होता है तब हम हमारे पुंसवन संस्कार करके हमारे बालक को श्रेष्ठ तेजस्वी बनाते हैं। पुंसवन संस्कार के वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यदि आप 3रे महीने के दौरान पुंसवन संस्कार करना चाहती है तो ये अति उत्तम होगा। खुशी से माता सीता का पुंसवन संस्कार भी संपूर्ण हो जाता है। प्रभु श्री राम और सीता बहुत ही खुश होते हैं और माता सीता खुश रहती है। परंतु इस खुशनुमा माहौल के बाद एक नया मोड़ आता है और माता सीता को गर्भवती होने के बाद भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ग्रामजनों की अमुक बातें सुनकर राजा राम राजा धर्म निभाने के लिए माता सीता को गर्भवती होने के बावजूद भी उसका त्याग कर देते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और माता सीता वन में चली जाती है। ऐसा दुख तो आज तक किसी गर्भवती को नहीं मिला है। परंतु यहाँ तो जब स्त्री गर्भवती है उसका पता उसके परिवार को चलता है तो उसका खास ध्यान रखा जाता है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, किसी भी परिस्थिति क्यों न हो, माता सीता की तरह हर दुख को हंसते हंसते सामना करना चाहिए। कैसे भी सिचुएशन क्यों न हो, दुख की वजह माता सीता की तरह उस सभी यातना और पीड़ाओं को हंसते हंसते पार करना चाहिए। तो वे सब गुण शिशु में भी आए। तभी माता सीता वन में एक वाल्मीकि ऋषि को मिलती है और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ही माता सीता रहने लगती है और वन में रहने के बावजूद भी अपने बालक के लिए खुशी से रहती है और उसकी गर्भावस्था को पसार करती है। एक बार माता सीता को प्रभु श्री राम के विरह में देखकर ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, बेटी, जो तुमने अपनी संतान को तेजस्वी बनाने का संकल्प लिया हुआ है, उस संतान पर क्या असर पड़ेगा पुत्री? तुम अपने उपदेश के बारे में सोचो, तुम अपनी संतान के बारे में सोचो और तुम उस पे कैसे संस्कार डालना चाहती हो उसका विचार करो और उसका आचरण करो। तभी माता सीता ऋषि से माफी मांगती है और कहती है,
अब से मैं सिर्फ मेरे होने वाले बच्चे का आचरण करूंगी। हमें इस प्रसंग से सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, हमें विचार करना चाहिए कि जो संतान को मैं जन्म देने वाली हूँ वो मेरा भविष्य है, वो मेरा भविष्य का निर्माण करेगा और हमें उदास ना रह के हमेशा प्रसन्न मन से काम लेना चाहिए। तभी हम एक श्रेष्ठ, तेजस्वी और बुद्धिमान संतान को जन्म दे सकेंगे। इसलिए हमें हर परिस्थिति में माता सीता की तरह दिव्य, सकारात्मक और श्रेष्ठ विचारों को हमारे साथ रखना चाहिए। हमें खान पान के साथ साथ मानसिक पोषण का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे माता सीता ने ऋषि वाल्मीकि की बात मानकर उसकी गर्भावस्था को, राम के विरह को भुलाकर अपनी गर्भावस्था को बिताने लगती है और शिशु को संस्कार देने लगती है। और माता हर एक दिन अपने शिशु का सर्वांगी विकास अच्छा हो इसलिए बेहतर जीवन जीने लगती है और उसके बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास अच्छी तरह से हो इसलिए वो ध्यान रखने लगती है। माता सीता बालक का अच्छा विकास हो इसलिए महारानी होने के बावजूद भी अपने सारे काम खुद करने लगी, जैसे कि घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, लकड़ी काटने जाना, सब काम वो अपने आप ही करने लगी। और वो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सब बालकों को विद्या दान देने लगी। उसके स्वरूप उसको जो भी मिलता था उसी से वो अपना गुजरान चलाती थी। इसकी वजह से उसके बालक में भी ये संस्कार पड़े और इसकी वजह से शिशु का विकास अच्छा हो और माता सीता हर रोज नित्य क्रम के मुजब ही चलती थी। वे मानसिक रूप से एकदम शांत रहती थी और हर रोज ऋषि वाल्मीकि के पास जाकर कथा, महान चारित्र वाले व्यक्ति की बातें और राजा राम के चरित्र के बारे में भी सुनती थी, जिससे शिशु का विकास अच्छा हो। और सीता कहती है कि मेरे में जो शक्ति और दृढ़ता है वो उन्हीं से प्रभु राम की ही दी हुई है। वाल्मीकि कहते हैं, बेटी तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ना वो बड़ा ही शूरवीर होगा, इसलिए तुम्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं करनी चाहिए और तुम्हें वीर पुरुषों की ही कथा सुननी चाहिए। और माता खुश हो जाती है और ऋषि वाल्मीकि बताते हैं कि तुम्हें बेटी अवश्य पुत्र होगा और जुड़वा। तो माता सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही दिनों में माता सीता लवकुश को जन्म देती है और ऋषि वाल्मीकि लवकुश का जात कर्म संस्कार करते हैं। सब लोग उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और माता सीता ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न होती है कि उसका जात कर्म संस्कार राजा शत्रुघ्न ने किया है। और वाल्मीकि ऋषि माता सीता को कहते हैं कि तुम्हारे दोनों पुत्र एक दिन बड़े पराक्रमी बनेंगे। हमें भी अपने बच्चे का जात कर्म संस्कार करना चाहिए। जब बालक का जन्म होता है उसके बाद हम उसका जात कर्म संस्कार करें। माता सीता दोनों पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और पतिव्रता धर्म का हर एक दिन पालन भी करती है और लव और कुश को कहती है कि बेटा अपने पिता को पहले प्रणाम करो
जन्मे हुए छोटे छोटे लवकुश अपने पिता को प्रणाम करते हैं। सीता ने लवकुश को ये आदर देने का गुण बहुत अच्छे से दिया। उसकी आदरता को प्रणाम। और हमें भी अपनी गर्भावस्था में खुश रहना चाहिए। माता सीता की तरह धीरज रखना चाहिए और हर परिस्थिति में खुश रहकर अपने शिशु का ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा शिशु बुद्धिवान, तेजस्वी और श्रेष्ठ हो। दुखी ना होकर हर परिस्थिति में खुश होकर पॉजिटिव विचार अपने साथ रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम भी माता सीता की तरह लवकुश जैसी शूरवीर, निडर और तेजस्वी बालक को जन्म दे सके। आज दिन तक माता सीता जैसी कोई स्त्री नहीं हुई और होगी भी नहीं। हमें माता सीता के विचारों को अपने साथ रखकर अपनी गर्भावस्था को बिताना चाहिए और गर्भावस्था के दौरान रामायण देखकर माता सीता से जीवन कैसे जीना है वो भी सीखना चाहिए। जय श्री राम।